सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान करने जा रहा हूँ। धीरज गोले जी की जिज्ञासा है कि तेज गति से पुस्तक को कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले उन्होंने कुछ उदाहरण खुद भी दिए हैं कि विवेकानंद बहुत तेज पढ़ते थे और भी दूसरे लोग जो हैं बहुत तेज गति से पढ़ लेते थे पुस्तक को। तो पहले मैं समझा दूं आपको कि आप किस पुस्तक को तेज गति से पढ़ सकते हैं। वैसी पुस्तक को आप तेज गति से पढ़ सकते हैं जिसमें आपकी पहले से ही बहुत पैठ हो, यानी जिस तरह के ग्रंथों का आप पहले से ही कुछ अध्ययन कर लिए हैं, जिस विषय में आप पारंगत ही हैं, उस तरह के विषय को आप अच्छा से समझ सकते हैं। तो हल्की नज़र में भी आप उसे अच्छा से समझ सकते हैं। इसलिए आप जैसे मान लीजिए कि कोई फिलॉसफी का विद्वान है, तो कोई फिलॉसफी की पुस्तक आएगी तो वह बहुत हल्की फुल्की नज़र से देख करके वो तुरंत समझ जाएगा। तो वह तुरंत पलटेगा पन्ना और वो समझ जाएगा इसमें सार वस्तु कितनी है और कितनी निसार वस्तु है, किसको नेगलेक्ट किया जा सकता है, नज़रअंदाज किया जा सकता है। क्योंकि बहुत ग्रंथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको ऐसे दृष्टांत दिए रहते हैं, प्रसंग दिए रहते हैं, कथा कहानी दिए रहते हैं। उन सबको पहले से भी व्यक्ति पढ़ा रहता है, जानता रहता है, तो उसको हटाता जाता है। तो बहुत कम समय में वह पढ़ लेता है, सरसरी निगाह से देख करके पढ़ लेता है, क्योंकि उसका उस विषय में पहले से ही बहुत महारत हासिल है, इसलिए ऐसा वह कर पाता है। एक बात तो यह है। दूसरी बात कि वह जो विषय है वह कथा कहानी, जैसे उपन्यास आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत समझने की बातें बहुत हल्की फुल्की ही होती हैं। कोई बहुत कथा कहानी है, पता चला गया, लेकिन वही इकोनॉमिक्स की बात हो जाएगी, फिजिक्स की बात हो जाएगी, केमिस्ट्री की बात हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि आप इसी तरह से पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वहां पढ़ना है, समझना है, कैलकुलेट करना है, याद करना है। यदि वह नया कुछ विषय है तो हाँ, अगर उसे जैसे फिजिक्स की बात है तो उसके प्रोफेसर है, विद्वान प्रोफेसर है, वे फिजिक्स पढ़ेंगे और एक आम आदमी जो कभी नहीं जानता वो पढ़ेगा, दोनों में बहुत अंतर आ जाएगा। उसी तरह से आप व्याकरण पढ़ने बैठ जाएंगे, बड़े से बड़े विद्वान को, दूसरे क्षेत्र का विद्वान है, अगर अष्टाध्यायी उनको दे दिया जाए कि चलो अष्टाध्यायी व्याकरण पढ़ो, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। व्याकरण के नियम होते हैं, तो उसी तरह से मैथमेटिक्स है, यानी जो कुछ गूढ़ विषय जो होते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जेनेटिक्स का है, माइक्रोबायोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई ऐसा जो गूढ़ क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र का जो विद्वान ही होगा पहले से ही, वह तेजी से पढ़ सकता है। और उसमें जो टर्म्स यूज किए जाते हैं, तो उस टर्म को वह पहले से ही जानता रहता हो, तो आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश नया नया आप पढ़ेंगे तो आपके लिए सब कुछ नया नया है, तो आपको समझना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं होता, ये कोई जादू मंत्र हवाई बात नहीं होती है। और जो वॉरेन बफेट की बात है कि वॉरेन बफेट पढ़ लेते हैं ऐसे, तो वॉरेन बफेट पढ़ लेते होंगे, अपना मैनेजमेंट की पुस्तक है, बिजनेस संबंधित पुस्तक है, भाई वो खुद ही बड़ा बिजनेसमैन है, उस तरह की चीज़ों को पढ़ा है, तो उसको पढ़ लेगा, एक नज़र सरसरी निगाह से देख कर समझ जाएगा, हटा देगा। कथा कहानी वॉरेन बफेट को, वो जिस विषय का नहीं है विद्वान, उसको अगर वो कह दिया जाए तो ऐसे किस तरह पढ़ लेगा। भारत के जो LLB के छात्र हैं और उनका जो लॉ में जो है उसको दे दिया जाएगा, तो इस तरह थोड़ी पढ़ लेगा। हर किस लॉ में क्या क्या है तो उसको देखना पड़ेगा, क्रिमिनल लॉ क्या है, प्रॉपर्टी लॉ क्या है, तो हर चीज़ को देखना पड़ेगा आदमी को, उसको याद करना पड़ेगा उसको।
तो सरसरी निगाह से आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते। वह विषय कितना गूढ़ है, कोई चीज़ बस ऐसे पढ़ लेने के लिए, कथा कहानी के लिए होती है, कोई चीज़ याद करने के लिए भी होती है, कुछ चीज़ बहुत समझने के लिए भी होती है। तो इसका ऐसा रूल नहीं बनाया जा सकता कि आप इसी तरह से पढ़ लेंगे। आपका जितना अध्ययन रहेगा पहले से, उसके आधार पर ही होगा। अब इसके बाद है कि व्यक्ति का कंसंट्रेशन पावर कितना है। पढ़ रहा है तो अगर उसका पढ़ने में ही ध्यान है तो वह जल्दी जल्दी पढ़ सकता है और समझ सकता है। कंसंट्रेशन पावर के ऊपर है और मेमोरी के ऊपर है। पढ़ रहा है और याद भी होता जा रहा है। अगर मेमोरी पावर ज़्यादा नहीं है तो पढ़ रहा है फिर भूल भी रहा है, पढ़ रहा है फिर भूल भी रहा है। तो पूरी किताब पढ़ दिए, अंत किताब पढ़ने के बाद फिर अंत में आधी से ज़्यादा किताब भूल गए, तो उसका भी कोई बहुत औचित्य नहीं रह जाता है। फास्ट पढ़ना उद्देश्य नहीं है। पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो उद्देश्य है उसको समझना, कितना उसको समझ गए हैं, कितना विश्लेषण कर लिए। बहुत ज़्यादा किताब पढ़ जाएं और पल्ले कुछ ज़्यादा ना पड़े तो क्या फायदा। तो अपनी एकाग्रता बढ़ाइए और स्मरण शक्ति बढ़ाइए, और साथ ही आपकी जिस क्षेत्र के हैं, क्योंकि स्मरण शक्ति और विश्लेषण शक्ति ये दो अलग अलग शक्तियां होती हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जिनकी स्मरण शक्ति भी और विश्लेषण शक्ति भी दोनों ही साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से समन्वय बना के चलती है। अधिकतर लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर होती है या विश्लेषण शक्ति कमजोर होती है। दोनों में से कोई एक ही मजबूत होता है। दोनों बराबर रूप से मजबूत हो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं जिनका दोनों ही बहुत मजबूत होता है। उसके बाद फिर भाषा पर भी है, आपकी भाषा कितनी सुदृढ़ है। क्योंकि अगर भाषा सुदृढ़ नहीं हुई तो फिर बीच में ऐसे ऐसे शब्द आएंगे आपको उसका अर्थ ही नहीं पता चलेगा। फिर आपको डिक्शनरी देखना पड़ेगा तो उसमें समय लगेगा। आपको अधिक से अधिक उस भाषा से संबंधित शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, तो आप पढ़ सकते हैं, तेज पढ़ सकते हैं। तो आप में एकाग्रता होनी चाहिए, दिमाग इधर भटके नहीं, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए, विश्लेषण शक्ति अच्छी होनी चाहिए, उस विषय में आपका लगाव होना चाहिए, और उस विषय की पहले से ही बहुत सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। विवेकानंद कोई पहली बार उस किताब को नहीं पढ़ रहे थे, वैसे वैसे कई किताबों को पहले से पढ़ चुके थे, इसके कारण नहीं पढ़ लिए। वॉरेन बफेट वैसी वैसी किताबों को पहले से ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर उनको इंडियन ज्योग्राफी दे दिया जाए पढ़ने के लिए तो, या जियोलॉजी दे दिया जाए तो थोड़ी पढ़ लेंगे तुरंत। तो सबकी सीमा को आपको समझना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी पढ़ लेना कोई बहुत बहानता नहीं है, उसको समझ लेना। आइंस्टीन तो कहते थे कि मैं बहुत स्लो रीडर हूं। तो स्लो रीडर होने का मतलब खराब नहीं होता है। जल्दी पढ़ लेने का मतलब बहुत अच्छा नहीं हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपने जिस भी विषय को पढ़ना चाहते हैं जल्दी, अगर आप मान लीजिए कि आप लिटरेचर के, हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हैं, तो हिंदी की कोई भी पुस्तक आपको दे दी जाएगी तो उसको आप बहुत सरसरी निगाह से पढ़ करके तुरंत समझ जाएंगे। परंतु वही अगर आपको जेनेटिक्स की किताब दे दी जाएगी तो इतना आसान थोड़ी होगा कि आप तुरंत समझ जाएंगे, हो सकता है वर्षों लग जाए। तो तात्पर्य यही है कि विषय बदल जाएगा तो वहाँ पर फिर आपका नॉलेज ही काम आएगा। तो आपकी पहले से तैयारी क्या है, आपका प्रायर नॉलेज आपका क्या है, वह निर्धारित करेगा कि आप कितना फास्ट पढ़ेंगे। हाँ, सिर्फ उपन्यास ही ऐसी चीज़ है जिसको कि बहुत तेज़ी से पढ़ सकता है आदमी। उसमें सिर्फ आपको भाषा की ज़रूरत पड़ती है। आपकी भाषा अगर बहुत अच्छी है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। फिर जब व्यक्ति को कोई परीक्षा ना देनी हो,
उस विषय से कोई उसको प्रश्न नहीं करने वाला है तो भी वह तेजी से पढ़ सकता है। अगर परीक्षा देनी हो तो इतना आसान नहीं है तेजी से पढ़ लेना, क्योंकि वहां तो पूछे जाएंगे प्रश्न, उसका हल भी बताना पड़ेगा। तो एक वॉरेन बफेट के द्वारा पढ़ लिया जाना वह एक अलग बात है। उनको कहीं एग्जाम देने तो जाना है नहीं, अपने ज्ञान के लिए समझ लिया, उसमें से कुछ चीज समझ गया, कुछ भूल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक विद्यार्थी है जिसको कि उससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसको याद भी रखना पड़ेगा, दोहराना भी पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, कई तरह की बातें होती है। हल्की फुल्की बात लिख देगा तो नंबर बहुत कम मिलेगा। तो आप उसमें आपका ध्येय क्या है यह भी बहुत मायने रखता है। फिर जब व्यक्ति नॉलेज के लिए पढ़ता है तो एक अलग तरह से पढ़ता है, और एक व्यक्ति उसको जब जांचने के लिए पढ़ेगा तो अलग ढंग से पढ़ेगा। जांचने के लिए पढ़ेगा तो उसका व्याकरण भी देखेगा, वह कहाँ त्रुटि है, कहाँ कुछ छूट गया, उसमें कुछ दोष निकालने के लिए पढ़ेगा तो एक अलग बात है, उसमें कुछ कमेंट करने के लिए पढ़ेगा तो एक अलग बात होगी। तो आप किस दृष्टि से उसको पढ़ रहे हैं यह भी बहुत मायने रखता है। यह भी आपकी स्पीड को या तो बढ़ा सकता है, घटा सकता है। जब हमें उससे कुछ हल्का फुल्का सीख लेना है, या वो किताब ही हल्की फुल्की है जिसमें कि कंटेंट बहुत कम है, या उसमें कंटेंट अगर है भी तो एक बहुत उच्च स्तर के विद्वान के यहाँ वो किताब प्रस्तुत है, तो उसके लिए वो कंटेंट बहुत हल्की फुल्की है, तो वो आसानी से बहुत तेजी से पढ़ लेगा। तो तेजी से पढ़ने के चक्कर में मैं नहीं समझता कि आपको जाना चाहिए। तेजी से पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, अपने आप ही तेजी हो जाएगी अगर आपको उस विषय पर कमांड है तो। अगर कमांड नहीं है तो आप तेजी नहीं कर सकते, जबरदस्ती आप नकल करके तेज नहीं हो सकते। तो उस विषय पर कमांड रखिए, अपनी एकाग्रता मजबूत रखिए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। आप समझने की गति तेज होती चली जाएगी। जितना ब्रेन आपका वर्क करेगा फास्ट, उतना ही तो समझेंगे। तो ब्रेन किसका कितना वर्क करेगा यह तो उसके एक्सरसाइज पर है, ये किसी के लिए रूल नहीं बनाया जा सकता। तो धीरे पढ़ने वाला कमजोर होगा ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर आइंस्टीन बहुत कमजोर में से होते। आइंस्टीन खुद कहते थे कि मैं बहुत ही धीमे धीमे पढ़ता हूँ किसी चीज को। जाहिर सी बात है, जिसको शोध करना है, एक एक वाक्य उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता जाएगा, तो वो बहुत गौर से इसको पढ़ेगा। सरसरी निगाह से पढ़ करके भाग जाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये तो उसी तरह से है कि जाल से कोई पानी निकालने की कोशिश करेगा, पानी जाल से निकल जाएगा। हाँ, मछली पकड़ सकते हैं, जाल से पानी नहीं पकड़ सकते। तो आपका क्या ध्येय है उसके हिसाब से ही आप अध्ययन करें। और बहुत व्यापक अध्ययन जो करता है अलग अलग विषयों का, उसके पास स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो व्यापक क्षेत्र का अध्ययन कीजिए तो आपको अलग अलग विषय में हो जाएगा। और जो आपने एक बात और पूछी है कि समय नहीं मिल पाता है यहाँ के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उसका अध्ययन करने के लिए समय नहीं मिल पाता। यह बात सच है कि विद्यार्थियों के पास समय बहुत कम रहता है, इसके लिए वहाँ पर उसकी उपयोगिता उतनी रहती भी नहीं है। हम लोग के कोर्स में भी ग्रंथों का उतना अध्ययन नहीं बताया गया है। अगर इसे कोर्स में शामिल कर दिया गया होता तो यह सुविधा होती कि बच्चे पढ़ते आराम से, और उसके लिए वह नंबर लाने में भी उपयोगी होता और उसके जीवन को भी संवारने में उपयोगी होता। तो आजीविका और जीवन दोनों ही संवर जाता। लेकिन सरकार ने अभी लागू ऐसा नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल अलग हट करके ही इसको पढ़ना पड़ता है। तो ग्रंथों का अध्ययन अलग हट के करना पड़ता है। तो इसके लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा ही अगर पढ़ना है तो
तो थोड़ा बहुत ही आप पढ़ सकते हैं। एक जो विद्यार्थी है उसको तो पहले अपनी आजीविका का ही पढ़ लेना चाहिए। एक बार आजीविका पकड़ लिए तो उसके बाद तो फिर आपके पास समय ही समय है, फिर अपना शास्त्र का अध्ययन कीजिए। एक बार जब आपने आजीविका निर्धारित कर ली कि अब मुझे ये नौकरी करनी है, नौकरी आपने पा ली, या बिजनेस करना है, बिजनेस आपने कर दिया, चलाना शुरू किया, तब आपके पास समय है ग्रंथों का, तब अध्ययन करें। विद्यार्थी जीवन में तो निश्चित ही कम समय मिलेगा, और विद्यार्थी को यह चाहिए कि वह पहले अपने टारगेट पर है, उसी में जो उसका सिलेबस है, कोर्स है, उसी का वह अध्ययन करे और उसी में वो अच्छा नंबर लाए, और उसके जरिए ही वह पहले सर्विस में जाना चाहता है सर्विस चले जाए, या बिजनेस करे या खेती करे, जो भी करना चाह रहा है। एक बार जब उसकी आजीविका सेट हो गई, तब फिर वह शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दे, तो वह उसके लिए अच्छा रहेगा। हरि ओम।